आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, युवती ने बना लिया था अन्य युवक से संबंध। ग्राम बिराली नहर में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को लिया हिरासत में। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ के दौरान आरोपी ने किया अपना जुर्म कबूल। सनावद पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र में नहर में मिले युवक के शव की पड़ताल करने पर हत्या का मामला सिद्ध होने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई की। वहीं प्रेम प्रसंग के चलते बागदा निवासी युवक ने बिराली के युवक की नहर में फेंककर हत्या कर दी। टीआई राजेंद्र बर्मन ने बताया कि दिनांक 22 सितंबर को ग्राम बिराली के चौकीदार लक्ष्मी नारायण पिता दगड़ू सोलंकी 45 वर्ष निवासी ने सुबह 7 बजे मोबाइल पर सूचना दी कि उसे ग्रामीण गोविंद भाईडिया ने बताया कि आत्माराम पिता किशन के खेत के पास गांव की नहर में कोई लाश अटकी हुई है। मैंने जाकर देखा तो लाश गांव के ही सोनू पिता महेश कनाड़े, जाति हरिजन, उम्र तकरीबन 22 वर्ष, निवासी ग्राम बिराली की थी। फिर मैंने मृतक सोनू के परिजनों को सूचना देकर डायल 100 पर मोबाइल लगाकर घटना बताई। सूचना के बाद डायल 100 थाने से बल घटना स्थल पर पहुंचा। टीआई बर्मन ने बताया कि मर्ग जांच के दौरान मृतक सोनू के पिता महेश पिता रेवाराम कनाड़े, चाचा जगदीश पिता रेवाराम कनाड़े, मामा रविंद्र पिता टीकाराम गांगले, भाई अनिकेत पिता महेश कनाड़े, कमलेश पिता दिनेश कनाड़े मृतक सोनू की प्रेमिका के पृथक कथन लिए, जिसमें जांच में पाया कि रविंद्र पिता राजाराम सावले, जाति बलाई, निवासी ग्राम बागदा का वर्ष 2020 में एक लड़की से प्यार था। 1 साल बाद प्रेमिका ने रविंद्र से बातचीत बंद कर मृतक सोनू पिता महेश कनाड़े, जाति बलाई, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम बिराली से बातचीत शुरू की, जिसकी जानकारी आरोपी रविंद्र को होने पर उसने मृतक सोनू से कहा, तू मेरी प्रेमिका से बात नहीं करेगा, और अपनी प्रेमिका से बोला कि तू सोनू से बात नहीं करेगी, नहीं तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। उसी बात पर 21 सितंबर को सोनू ने आरोपी रविंद्र को ग्राम बिराली में नहर के पास मिलने के लिए बुलाने पर रविंद्र सोनू से मिलने बिराली नहर के पास पहुंचा, जहां मृतक सोनू और आरोपी रविंद्र के बीच प्रेमिका से बातचीत करने की बात को लेकर मारपीट होने पर आरोपी रविंद्र ने सोनू को जान से मारने की नियत से नहर में धक्का देकर गिरा दिया, जिससे सोनू की नहर के पानी में डूबने से मौत हो गई। मर्ग जांच दौरान घटनास्थल का निरीक्षण करने और जांच के दौरान तकनीकी पहलुओं पर जांच कर मृतक सोनू से आरोपी रविंद्र के बीच प्रेमिका को लेकर विवाद होने की जानकारी प्राप्त होने पर संदेह के आधार पर आरोपी रविंद्र को पकड़कर मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी रविंद्र द्वारा उसकी प्रेमिका से मृतक सोनू द्वारा बातचीत करने से मना करने पर मृतक सोनू से विवाद होने पर आरोपी द्वारा घटना दिनांक 21 सितंबर को रात्रि में नहर के किनारे ग्राम बिराली में मारपीट कर नहर में फेंक दिया था। रविंद्र ये जानता था कि सोनू को तैरना नहीं आता था, जिससे नहर के पानी में गिरने के कारण सोनू की पानी में डूबने से मौत हुई, जिस पर से प्रथम दृष्टया आरोपी रविंद्र पिता राजाराम निवासी ग्राम बागदा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 442/23 धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया। उक्त कार्रवाई टीआई बर्मन के नेतृत्व में उप निरीक्षक चैन सिंह सोलंकी, सहायक उप निरीक्षक अशोक दांगोड़े, प्रधान आरक्षक रमेश जमरे, अजय सिंह सोलंकी, सुमित भदौरिया, रिंकू जाट, प्रकाश इसराम गुंडिया, साइबर शाखा से आरक्षक अभिलाष का विशेष सहयोग रहा। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। सुलझिए। ये दिनांक 22/9/2023 को चौकीदार लक्ष्मी नारायण ने पुलिस को खबर दी थी कि नहर किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी है, जिसका फिर नाम पता चला कि सोनू पिता महेश कनाडे, जो कि उसी गांव का है, उसकी ये डेड बॉडी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आसपास के लोगों के कथन लिए और तकनीकी सहायता के आधार पर जांच में पाया कि इसमें जो कि सोनू है वो एक लड़की से प्यार करता था, और इससे पहले जो आरोपी बना है वो भी 2 साल पहले उससे प्यार करता था। उसी बात को लेके दोनों में आपस में बातचीत को निपटाने के लिए यहाँ बुलाया था। सोनू ने बात की थी उससे, फिर जिसमें रविंद्र और इसके सोनू की आपस में लड़ाई झगड़े हुए, जिस बात को वो जानता था कि इसको सोनू को तैरते नहीं आता है, उसके आधार पर उसने उसको नहर में धक्का दे दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर थाना सनावद में 442/23, 302, 201 का अपराध दर्ज किया गया है। इस संपूर्ण कार्य में थाना सनावद में थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन और उनकी टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। सर, इसके अंदर आरोपी जो है वो अभी रक्षा में आ गया है? हाँ, वो पुलिस अभिरक्षा में, जिसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है।